टॉप 10 प्लेन्स अटैक टू एनिमल्स। हम हमेशा से सोचते थे कि जानवर अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों का शिकार करते हैं, लेकिन नहीं, जानवरों के अलावा पेड़ पौधे भी अपनी भूख मिटाने के लिए अन्य प्राणियों का शिकार करते हैं। तो आज हम आपको ऐसे 10 पेड़ पौधों के बारे में बताएंगे जो जानवरों पर हमला करके उनका शिकार करते हैं। नंबर 10, ट्रॉपिकल पिचर प्लांट। कुछ जीवों जैसे बंदरों आदि के लिए नेपेंड्स या ट्रॉपिकल पिचर प्लांट पानी इकट्ठा होने वाला पौधा मात्र है, लेकिन कुछ अन्य जीवों के लिए ये उनके जीवन का अंत हो सकता है। इसके मटकेनुमा झिल्ली में जो कुछ जाता है वो बाहर नहीं आता। वैसे तो ये पौधा छोटे मैमल्स को भी बचा सकता है, पर मुख्य रूप से इसका शिकार छोटी छिपकली और एम्फीबियन आदि जीव ही बनते हैं। शिकार को पचाने में इसे लगभग 2 महीने का समय लगता है। हाँ, ये भी सच है कि ट्रॉपिकल पिचर प्लांट सब कुछ नहीं पचा सकता, जैसे कि मेंढक की ऊपरी त्वचा को पचा पाना इसके लिए असंभव है। यह पौधा साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नंबर 9, कोबरा लिली। डार्लिंगटोनिया या कोबरा लिली कीड़ों को कंफ्यूज करने वाला एक ऐसा पौधा है जो इसके नजदीक आने वाले कीड़ों को अपने पिक्चर में कैद कर लेता है। इसकी टनल नुमा संरचना कुछ इस प्रकार की बनी होती है कि इसका शिकार हुआ कीड़ा जितना इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसमें उतना ही फंसता चला जाता है। हालांकि ये अपने भोजन को खुद पचा पाने में सक्षम नहीं होता, अन्य बैक्टीरिया लार्वा इसके लिए ये काम करते हैं और ये बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न किए गए पोषक को अब्सॉर्ब कर लेता है। इस तरह की प्रक्रिया के कारण वैज्ञानिक भी अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि कौन सा कीट इसके लिए पोलन इकट्ठा कर इसके जीवन का कारण बनता है। नंबर 8, ट्रिगर प्लांट। ट्रिगर प्लांट ऑफ जीनियस स्टाइलेडियम या सिर्फ ट्रिगर प्लांट के नाम से जाना जाने वाला ये पौधा पूरी तरह से कार्निवोर कह देना गलत होगा। कारण यह है कि पौधा अपना पेट भरने के लिए किसी कीट को अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि अपनी रक्षा के लिए कीटों का भक्षण कर लेता है। कीड़े इसके फूलों से उत्पन्न नेक्टर से आकर्षित होते हैं, लेकिन ट्रिगर प्लांट में स्टिकी हेयर्स होते हैं, कीड़े उससे चिपक जाते हैं और इस प्रकार ये आम सा दिखने वाला पौधा छोटे छोटे कीड़ों का भक्षक बन जाता है। नंबर 7, ट्राइफोफिलम। ट्राइफोफिलम आज के समय का ज्ञात सबसे बड़ा कार्निवोर पौधा है, परंतु इसके ओरिजिन और पाए जाने वाले स्थान के कारण इस पर बहुत कम स्टडी की गई है और इसके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। ये सियरा लियान और लिबेरिया के वर्षा वनों में पाए जाते हैं। इसमें कुल 3 प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। मुख्य प्रकार की पत्ती का काम रोशनी को अब्सॉर्ब करना होता है। दूसरे प्रकार की पत्ती से ग्लू निकलता है, जिससे कीड़े पत्तियों से चिपक जाते हैं और पौधे का भोजन बन जाते हैं। और तीसरे प्रकार की पत्ती में हुक नुमा बनावट होती है, जिससे दूसरे पौधों पर फंस जाते हैं और उनसे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। इसकी लंबाई कई बार 100 फीट से भी अधिक होती है। नंबर 6, पोर्चुगीज सनड्यू। पोर्चुगीज सनड्यू नामक ये परजीवी पौधा पुर्तगाल, स्पेन और मोरक्को के कोस्टल एरिया में पाया जाता है। इन क्षेत्रों की मिट्टी में पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए बाकी परजीवी पौधों की ही तरह पोर्चुगीज सनड्यू पौधे ने भी पोषक तत्व पाने का दूसरा तरीका खोज लिया है। यह पौधा कीड़ों को अपनी मीठी खुशबू से आकर्षित करता है और कीड़े इसके नजदीक आकर चिपचिपे म्यूकस से कवर इसकी पत्तियों से चिपक जाते हैं और सनड्यू उसका आहार कर लेता है। सनड्यू भोजन और पोषण के लिए पूरी तरह से सिर्फ कीड़ों पर ही निर्भर है। नंबर 5, रोरा डौला। साउथ अफ्रीका के आम परजीवी पौधों की तरह रोरा ड्यूला अपने शिकार से अपना पेट नहीं भरता। इस पौधे की पत्तियों पर चिपचिपा पदार्थ लगा होता है जो कुछ तारकोल जैसा होता है। इस पर छोटे कीट पतंगे चिपक जाते हैं, लेकिन परमीडिया नामक कीड़े के लिए कोई समस्या नहीं है, बल्कि उसके लिए तो ये पौधा ट्रीट जैसा है, क्योंकि रोरा ड्यूला की पत्तियों पर लगे पदार्थ से परमीडिया नहीं चिपकता। ये चाहे तो रोरा ड्यूला पर वर्षों तक रह सकता है, तो ये सप्ताह में एक बार आकर रोरा ड्यूला की पत्तियों पर चिपके कीड़ों को अपना आहार बना लेता है और उसके द्वारा त्याग किए गए वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिसमें पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, उससे रोरा ड्यूला पोषक तत्व ग्रहण कर लेता है। नंबर 4, बटरवर्थ। बटरवर्थ यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला पौधा है। इस पौधे के फूल अत्यधिक सुंदर एवं आकर्षक होते हैं। यूरोप में तो ये कीड़ों को भगाने वाले प्राकृतिक रिपेलेंट की तरह प्रयोग किया जाता है, खासकर मच्छर भगाने के लिए।
अन्य परजीवी पौधों की तरह बटरवर्थ अपने शिकार को अपनी स्वीट स्मेल से आकर्षित नहीं करता, बल्कि शिकार के लिए इसका अपना एक अलग तरीका है। इसकी पत्तियों पर चिपकने वाला म्यूकस लगा होता है, जो दूर से देखने पर पानी की बूंदों सा प्रतीत होता है। कीड़े इस जलनुमा म्यूकस को देखकर पौधे के पास अपनी प्यास बुझाने आते हैं और कब उसका शिकार बन जाते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता। बटरवर्थ अपने शिकार को पचाने के लिए एंजाइम भी रिलीज करता है। यह अपने भोजन को पूरी तरह से पचा लेता है। नंबर 3, वीनस फ्लाई ट्रैप। लगभग सभी ने इस पौधे को फिल्मों या इंटरनेट पर जरूर देखा होगा। इस पौधे का बहुत विशालकाय सचित्र आपके मस्तिष्क में बना हुआ होगा, लेकिन वीनस फ्लाई ट्रैप बिल्कुल भी विशाल नहीं होता। इसका ट्रैप मात्र 1 इंच के आकार का ही होता है। ये पौधा मुख्य रूप से अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके पत्ते 2 भागों में बटे होते हैं और दोनों के मध्य एक उभार होता है। वह दरवाजे के कब्जे की तरह कार्य करता है। शिकार के फंसने के तुरंत बाद ये ट्रैप बंद नहीं होता, बल्कि पत्ते के दोनों भागों की सतह पर संवेदनशील बालों से रेशे होते हैं। इनमें से किसी को कोई छू ले तो पत्ते के दोनों भाग तुरंत बंद हो जाते हैं और कीड़े को अपने भीतर कैद कर लेते हैं। कीट को पूरा पचाने के पश्चात पत्ते के दोनों भाग पुनः खुल जाते हैं और नए शिकार की प्रतीक्षा करने लगते हैं। नंबर 2, वाटर व्हील प्लांट। एल्ड्रोवांडा वेसिकुलोसा या वाटर व्हील प्लांट को वीनस फ्लाई ट्रैप का जलीय साथी कहना गलत नहीं होगा। एक जड़ रहित जलीय पौधा है। इसके वास्तविक जाल में 2 पालियां होती हैं जो एक साथ मिलकर एक स्नैप जाल बनाती हैं। यह फ्लाई ट्रैप के समान होता है, सिवाय इसके कि यह छोटा होता है और पानी के नीचे स्थित होता है। इसके जाल मुड़ जाते हैं ताकि बाहर की ओर खुलने वाला जाल खुल सके। ये कीट के जाल में फंसते ही तुरंत बंद हो जाते हैं। इनके जाल बंद होने की स्पीड इतनी तेज होती है कि यह सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम समय में बंद हो जाता है और अपने शिकार को भागने का कोई मौका नहीं देता। ये ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया के जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पर अधिकतर इलाकों से लुप्त हो रही हैं। नंबर 1, मोकैसिन प्लांट। साइप्रिपेडियम अकॉली आर्किड परिवार आर्किडेसिये में फूल के पौधों की एक प्रजाति है। इसे आमतौर पर मोकासिन फूल के रूप में जाना जाता है। विशिष्ट एपिथेट अकॉले का अर्थ है एक स्पष्ट स्टेम की कमी। इसके छोटे भूमिगत स्टेम का एक संदर्भ, जिस कारण से पौधे को स्टेमलेस लेडी स्लीपर के रूप में भी जाना जाता है। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया में मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम कोस्ट में पाया जाता है। ये अपनी खुशबू से शिकार को आकर्षित करता है। शिकार इसके करीब आकर इसके जगनुमा ट्रैप में फंस जाता है और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे ही और भी रोचक तथ्य जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।